ले जाने को। समस्त काशीवासी खड़े हैं। रानी तारावती बहुत सुंदर हैं। उनकी सुंदरता को देखकर एक वैश्या आगे आकर खड़ी हो गई। कहा बाबा जी, इस स्त्री का क्या मोल है, मैं खरीदना चाहती हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा तीनों का एक ही मोल है, 20-20 भार सोना। वैश्या ने कहा तो ठीक है, दिया। मैं इस स्त्री को आज खरीद रही हूँ। तारावती ने महाराज की ओर देखा, फिर विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़े और कहा प्रभु ऐसा अनर्थ मत कीजिए। बेच रहे हो मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे इस वैश्या के हाथों मत बेचिए, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए। विश्वामित्र जी ने वैश्या से कहा सुनो, तुम नहीं इसे खरीद पाओगी इसलिए तुम चली जाओ। बोले क्यों? मैं अब खरीद कर ही जाऊंगी इसे। तो कहा स्त्री के साथ साथ इसके पुत्र को भी खरीदना पड़ेगा, खरीदोगी? कहा मुझे नहीं चाहिए। चली गई वैश्या। मेरे गोविंद की ऐसी लीला, मेरे ठाकुर की ऐसी अद्भुत कृपा कि महाराज वही धर्म ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके आए। श्री सुखदेव महाराज बोले कि हे राजन परीक्षिता, रानी तारावती के साथ धर्म है, महाराज हरिश्चंद्र के साथ सत्य है। ब्राह्मण देवता जो धर्म का स्वरूप है वो आए और उन्होंने रानी तारावती और उनके पुत्र को 20-20 भार सोना देकर खरीद लिया। अब महाराज हरिश्चंद्र बचे, तो वही सत्य कल्लू मेहतर का वेश धारण करके आए और उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को 20 भार सोना देकर खरीद लिया। श्री सुखदेव महाराज बोले कि हे राजन परीक्षिता, जिस राजा का एक छत्र राज्य, इतना बड़ा राजा, उसे एक मेहतर ने खरीदा किसके लिए? सेवक बनाने के लिए। का मनुष्य घमंड करता है माया का, माया बढ़ गई तो पैसे पे घमंड, शरीर ठीक ठाक और स्वस्थ है तो शरीर पर घमंड, संतान थोड़ा पढ़ लिख गई, बिजनेस या व्यापार या जॉब कर रही है तो संतान पे घमंड मत करो भैया, बिल्कुल मत करो। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपना कुछ दिया ही नहीं है जिस पर वो घमंड कर सके, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं। माया जिसने दी है, जैसे दी है, कब एक झटका में लगाए और सारी माया खत्म, कब वापस ले ले कुछ पता नहीं। शरीर पर घमंड, नहीं पता कब कौन सी दुर्घटना घट जाए, कब कौन सा रोग ऐसा लग जाए, शरीर नष्ट, क्योंकि वो खुद का अपना शरीर भी नहीं है। संतान पर नहीं, प्रभु जिसने दिए वो उसी की ही है। और हम जानते सब हैं, प्रतिदिन आरती में भी गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरा ही है। भगवान जी तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम भगवान को क्या दे सकते हैं, वो भी तो उसी का ही दिया हुआ है, सब कुछ उसी का ही दिया है। भगवान को कभी रिश्वत देने की कोशिश मत करो, बहुत गलत बात है। आज एक राजा को जब मेहतर ने खरीदा और पत्नी ने देखा कि मेरा पति एक मेहतर के घर में सेवक बनकर जब जाएगा क्या होगा, तो पत्नी की आंख में आंसू आ गए। आज रानी तारावती ने अपने पति से कहा प्रभु रुकिए, मेरे मन में एक शंका है, उसे दूर करते जाओ। आज के बाद शायद हम मिले या ना मिले, मेरे मन में ये विचार रह जाएगा, ये मेरी शंका दूर कर दीजिए। बोले बोलो तारा, क्या शंका रहेगी? बोले प्रभु आप कहते हो, संसार कहता है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अब ये तो बता दीजिए
ये कौन सा धर्म है आपका? ये कौन सा सत्य है आपका? क्या अपनी पत्नी को बेच देना धर्म है? क्या अपने पुत्र को बेच देना धर्म है? इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अधर्म मुझे नहीं लगता कि संसार में कुछ है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, आज मेरे लिए इस चौराहे पर यही सत्य है, यही धर्म है। मुझे क्षमा कर दो तारा, मुझे गलत मत सोचो। तारावती रोती हुई अपने पति के चरणों का स्पर्श किया, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु कि प्रेम के